गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीकर एकेडमी राउत सर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7th का पार्ट नंबर 9 लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। लास्ट डे तक हमने पार्ट 8 कंप्लीट किए थे। आज हम पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट दिस लेसन्स। आपसे बोला गया मैंने पार्ट 9 और स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.4। लास्ट डे तक हमने एक्सरसाइज 2.4 के रिमेन यानी क्वेश्चन नंबर किए थे हमने 8 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले लास्ट डे का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए, जिसका हम आपके सामने सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो उसके अंदर आपसे बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड इन सम ऑफ 24.57 एंड 36.3 टू गेट 70। यानी आपको सम करना है टू नंबर्स का और जिनके सम करने के बाद उनके अंदर क्या ऐड किया जाए ताकि हमें 70 आंसर इंक्लूड यानी प्राप्त हो। तो हम इसका सॉल्यूशन करें। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने राइट किया गिवन क्वेश्चन के अंदर आपसे दिया गया है सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स आपको गिवन है, वो मैं सम ऑफ नंबर्स राइट कर रहा हूं। वो नंबर है आपके पास जी 24.57। इसमें सम करना है किसका? आपको बोला गया है 36.3। जब हम इसके अंदर सम करें तो हमें मालूम है डेसिमल्स के सामने डेसिमल्स लगता है 2 डिजिट है। अपने समझने के लिए हमने क्या डाल दिया जी शून्य। ये बना 7 3 और 5 8 डेसिमल्स का डेसिमल्स 6 और 4 10 रिमेन 1 3 और 2 5 और 1 6। ये हमें मिला है। आपसे बोला है टू गेट, आपको प्राप्त करना है कितना जी 70। सो आपसे बोला गया है कि इस नंबरिंग के अंदर क्या ऐड किया जाए। मुझे मालूम नहीं तो मैंने वो नंबरिंग मान लिया x और आंसर हमें प्राप्त होना चाहिए कितना 70। ये इस तरफ प्लस की वैल्यू है, अगर इस तरफ लेके जाएं तो ये बन जाएगी माइनस में, तो x इक्वल में बन जाएगा 70। कुछ नहीं, मैंने समझने के लिए डेसिमल्स डाल दिया और डबल शून्य डाल दिया, माइनस का सिग्नल 60 डेसिमल्स 87। जब माइनस करेंगे तो 10 में से 7 माइनस होने के बाद 3, 9 में से 8 माइनस होने के बाद 1 डेसिमल्स का डेसिमल्स और 9 में से 0 माइनस होने के बाद 9 और 6 में से 6 माइनस होने के बाद 0। तो ये आपका क्या बाजी आंसर। ये बाजी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। आपको कुछ नंबरिंग गिवन है तो उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करें। तो जरा देखना जरा ध्यान से, अगर हम किसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करें तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म का हमने मीन पढ़ा है किसी का यानी उसकी प्लेस वैल्यू के बारे में बताना है, किसी नंबरिंग की प्लेस वैल्यू बताना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट करना चाहूं, क्वेश्चन नंबर में राइट में आपसे बोला गया है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन हुआ उसकी प्लेस वैल्यू बताना जो गिवन नंबर है आपको। तो इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट बात करें, फर्स्ट पार्ट आपको दिया है जी 20 डेसिमल्स 83। यही दिया गया है 20 डेसिमल्स 03 है, 83 नहीं है 03 है। जब हम इसको राइट करना चाहें, मैंने आपसे बोला था 2 प्लस चेक करें तो ये 10 पोजीशंस पे है तो मैंने 10 से मल्टीप्लिकेशंस किया, प्लस 0 किसी पे नहीं है यानी 1 पे है तो मैंने 1 से मल्टीप्लिकेशंस कर दिया। इसके बाद प्लस का सिग्नल 0 किस पे 10 पे है तो 1 upon 10 से मल्टीप्लिकेशंस, प्लस 3 100 पे है तो 1 upon 100। ये इसको आगे अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो 20 प्लस 0 प्लस
इसको मैं सॉल्यूशन करूँ तो 0 अपन में मैंने 10 डाल दिया और प्लस 3 अपन में 100। ये इसका क्या हुआ जी? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हुआ जी? एक्सपेंडेड फॉर्म। रिमेन पार्ट सेम पोजीशंस पे है, आप इनको खुद सॉल्यूशंस कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर आपसे बोला गया राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग नंबर, यानी आपको इसी टाइप से कुछ नंबरिंग प्लेस दिए जाएंगे जिनके अंदर आपको 2 की प्लेस वैल्यू बताना है। तो 2 की प्लेस वैल्यू करोगे तो 2 into 10 यानी 20। इसी टाइप से अदर पार्ट में है इनकी प्लेस वैल्यू बताना है, तो इसी टाइप से आप उनका खुद का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई है जिनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं ताकि इस टाइप के रिमेन क्वेश्चन आप खुद कर सको। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है जी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपसे बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फॉर्म। आपको राइट करना है डेसिमल्स फॉर्म में। मैं राइट कर देता हूं राइट इन डेसिमल्स। डेसिमल्स फॉर्म में आपको क्या करना है जी? राइट करना है। आपको कुछ नंबरिंग गिवन है, मैं नंबरिंग राइट कर लेता हूं। इसका अगर फर्स्ट पार्ट बात करें तो 2 into 100 प्लस 4 into 10 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into 1 upon में 10 प्लस 4 into 100 प्लस 4 into 1000। 4 into 1 upon में 1000 यही दिया गया है। जब इसका सॉल्यूशंस करें तो 2 का मैंने 100 से किया 200, 4 का 10 से 40, 3 का 1 से 3 प्लस जब इसका सॉल्यूशन करें तो ये बनने वाला है 4 upon में 10। इसका सॉल्यूशन करें तो 4 upon में 100 और इसका सॉल्यूशन करें तो 4 upon में 1000। यही जगह आगे हम इसका सॉल्यूशन करें तो इनको मैं एक बार ऐड करना चाहूं तो 2 4 3 यही बनने वाला है। जब आगे वाले को सोल्व करूं तो ये बन गया 0.4। जब आगे वाले को सोल्व करूं तो 0.04 और उससे आगे वाले को सॉल्यूशन करें तो 0.004। क्यों? क्योंकि 1 के आगे सिंगल शून्य तो 4 के आगे डायरेक्ट डेसिमल्स। 4 upon में 100 यानी 2 के बाद डेसिमल्स तो 2 के बाद डेसिमल्स, 1000 यानी 3 के बाद डेसिमल्स, 3 के बाद डेसिमल्स। जब आप इनका ऐड करना चाहो तो मैंने आपसे बोला था आपके ऊपर चॉइस है, आप इसी टाइप से कर सकते हो। जब इसको समझाने की बात करूं तो आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें ताकि समझने में आसानी हो। तो आप बोलोगे 243 डेसिमल्स, अगर ट्रिपल शून्य है तो ट्रिपल डिजिट है तो इसलिए मैंने ट्रिपल शून्य लगा दिया। अब सॉल्यूशंस करें तो इसके आगे कुछ नहीं है तो आप पे डिपेंड है, आप इसके आगे 2 डिजिट 2 शून्य लगा सकते हो, इसके आगे भी सिंगल शून्य लगा सकते हो। तो ऐड करोगे तो ये बन गया जी 4 यानी 4 0 0 0 4 फिर 0 4 0 0 यानी 4। उसके बाद वापस करें 0 0 4 0 4 और डेसिमल्स का डेसिमल्स 3 4 2। ये आपका क्या आ गया जी? आंसर। ये आपका क्या हुआ? आंसर। इसी टाइप से इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। आप अगर इस तरफ से समझ के करना चाहें तो इस तरफ से कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट कर सकते हैं। रिमेन पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करें तो ऐड, आगे कुछ नंबरिंग्स गिवन है आपको, उनका ऐड करना है तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सब्ट्रैक्शंस, 48 डेसिमल्स 1 फ्रॉम 210 डेसिमल्स 197। मैंने आपसे बोला था जब भी आपको फ्रॉम दिया जाए, मिडिल में फ्रॉम दिया जाए, फ्रॉम का मीन होता है सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना। तो आप सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है और उससे आगे नेक्स्ट वाले की बात करें तो आपसे बोला गया है by how much is the sum of 23 decimals 12 and 19 decimals 015 get great than difference। डिफरेंस की बात करना है
बाय हाउ मच ऑफ द सम, कितना सम में डिफरेंस होगा, और आपको कुछ नंबरिंग्स गिवन है तो उनमें आप प्लस करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये एक्सरसाइज 2.4 हमारी फिनिश हुई, जिसको आप खुद सॉल्यूशंस कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, यानी एक्सरसाइज 2.5। तो एक्सरसाइज 2.4 के जितने भी रिमेन क्वेश्चन है उनको आप खुद एज योर होमवर्क सॉल्यूशन करेंगे। अगर नए आए कोई आंसर क्वेश्चन सॉल्व न हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। अगर हम बात करें आज की एक्सरसाइज 2.5 तो 2.5 में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कीजिए। वैल्यू फाइंड यानी इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशंस दिए गए हैं। तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपसे बोला गया है फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू। इसका अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है जी 7 डेसिमल्स, 7 मल्टीप्लिकेशंस 5 डेसिमल्स 4, यानी 7 का इस नंबरिंग के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशंस। 7 4 जा 28, रिमेन 2, 7 5 जा 35 और 2 37। अब डेसिमल्स काउंट कीजिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल्स है तो आप भी लेफ्ट राइट साइड से 1 डेसिमल्स 1 डिजिट काउंट कीजिए और उसके बाद क्या लगा दीजिए डेसिमल्स। ये आपको क्या आ गया है आंसर। इसी का अगर हम एक पार्ट और खुद सॉल्यूशन करना चाहें तो एक पार्ट इसका 6 नंबर पार्ट है, वो देख लीजिए। 6 नंबर पार्ट के अंदर आपसे बोला गया है 6 डेसिमल्स 08, इसका मल्टीप्लिकेशंस करना है आपको 8 के साथ। अगर हम इसका सॉल्यूशंस करें तो हमने पढ़ा 8 8 जा 64, राइट किया 4, रिमेन रहे 6, 8 0 जा 0, 0 में 6 ऐड करने से 6 6 8 6 जा 48, आगे कोई नंबरिंग नहीं है तो 48 का 48। अब डेसिमल्स काउंट करें तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स, तो आप भी राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कीजिए और उसके बाद क्या लगा दीजिए डेसिमल्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। रिमेन पार्ट एज योर होमवर्क। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी यही क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं आपको एक पार्ट बताता हूं, बाकी रिमेन पार्ट आप खुद एज योर होमवर्क सॉल्व करेंगे। जिसके अंदर मैं बात करूं एक क्वेश्चंस की, तो एक हमने क्वेश्चन राइट किया जी 47 डेसिमल्स 03, इसका मल्टीप्लिकेशंस करना आपको 1000 से। हमेशा याद रखना जब भी 1 के आगे जितने शून्य हो उतने डायरेक्ट क्या लगा दिया करो नंबर के आगे शून्य। यही हुआ, अगर आप इससे बार-बार मल्टीप्लिकेशंस करोगे तब भी वही आंसर आने वाला है तो डायरेक्ट करोगे। मैंने राइट किया 4703, इस नंबरिंग के आगे अगर 1 के आगे जितने भी डेसिमल शून्य उतने क्या लगा दो शून्य, ट्रिपल शून्य, तो मैंने भी क्या लगा दिया जी ट्रिपल शून्य। अब काउंट कीजिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स है तो आप 1 2 के बाद क्या लगा दीजिए डेसिमल्स। डेसिमल्स के आगे आप आंसर रखना चाहो तब भी राइट है, अगर इसको डायरेक्ट इतना राइट करना चाहो तब भी आपका आंसर क्या होगा जी राइट। ये भी आपका आंसर और ये भी आपका क्या जी आंसर, क्योंकि डेसिमल्स के आगे कितने भी शून्य लगाए वो इंक्लूड नहीं होते। इस टाइप से रिमेन पार्ट है वो इसी टाइप से आप इनका खुद सॉल्यूशंस कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसी टाइप से आपको कुछ नंबरिंग्स गिवन है जिनका मल्टीप्लिकेशंस करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन एज योर होमवर्क है, आप इसको खुद सॉल्यूशंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक स्टेटमेंट क्वेश्चंस के राइट रूप में है। पहले उसका एक हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल्स whose length 6.4 cm and wide is 3.2 cm। आपको एक रेक्टेंगल शेप का एरिया दिया गया है, यानी एक रेक्टेंगल दिया गया है आपको कोई फिगर से, जिसकी आपको लेंथ है वो दे रखा है जी 6.4 cm, 6 डेसिमल्स 4 cm, और जो इसकी वाइड है यानी ब्रेड्थ है वो आपको दे रखा है 3 डेसिमल्स 2 cm। हमने पढ़ा है लेंथ और लेंथ आपस में क्या होती है जी इक्वल, और ब्रेड्थ और ब्रेड्थ भी आपस में क्या होती है जी इक्वल। तो हमने राइट किया क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 4, आपने राइट किया एरिया ऑफ
या पहले जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं। मैंने लिखा गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ दी गई है, लेंथ है जी 6.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है जी आपको 3.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप दी गई है, इसका हमने एरिया पढ़ा है जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपके पास 6.4 और ब्रेथ है जी आपके पास 33.2। जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस करें तो मल्टीप्लिकेशंस कीजिए, जब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस करें तो इसका आंसर हमारे पास आने वाला है जी 20 और 4 8। अब डेसिमल्स काउंट कीजिए, कितने बाद है 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स है तो 1 और 2 के बाद क्या लगा लीजिए डेसिमल्स। किसमें था सेंटीमीटर और हमने फाइंड किया गया एरिया, इसका क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा जी आंसर, ये आपका क्या होगा जी आंसर। इस टाइप से आप इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है a car travel a distance of 25.17 किलोमीटर in a 1 लीटर पेट्रोल। एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कुछ डिस्टेंस कवर करती है। आपसे बोला गया है how many किलोमीटर it will travels in 10.5 liters। तो हमने पढ़ा है जब भी स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की बात आए क्या करते हो मल्टीप्लिकेशंस, तो इसी के अंदर डायरेक्ट आपको क्या करना होगा मल्टीप्लिकेशंस, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया है प्रकाश टेल्स 2.500 kg घी टू राजू एवरी मंथ। यानी एक प्रकाश नाम का लड़का है जो राजू से सेल्स करता है, सेल्स करता है कुछ घी एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में। तो आपसे बोला गया है इन 10 months हाउ मच घी he has sold to राजू। तो राजू को 10 मंथ के बाद कितना घी क्या कर देगा सोल्ड कर देगा। तो हमने पढ़ा है जब भी स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू आए, यानी आपको 1 का दे रखा है और 10 का पूछा है, यानी स्मॉल से लार्ज, तो हमने पढ़ा है हमेशा क्या करते हैं जी मल्टीप्लिकेशंस। तो इसमें भी डायरेक्ट क्या होगा मल्टीप्लिकेशंस, या आप मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें the side of an equilateral triangle is 4.5 centimeter then find the perimeter। अब बात करें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीन होता है जिसके अंदर 3 की 3 साइड्स सेम हो। यानी बात करें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो ये मैंने कुछ एक ऐसी शेप ली, अगर इसके अंदर 3 की 3 साइड्स, यानी मैंने इसको नंबरिंग दिया A B और C, ये वाली साइड AB BC और AC अगर तीनों सेम है तो कौन सा है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर के अंदर जो आपको दिया गया मैं वो राइट कर रहा हूं। मैंने राइट किया क्वेश्चन नंबर जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने लिखा गिवन क्वेश्चन के अंदर आपको है साइड्स, आपको दी गई है इक्विलेटरल साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड कितनी है जी, ये आपको दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। यानी ये अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी जी 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगी जी 4.5 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है एरिया पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने पढ़ा है पैरामीटर की जब भी बात होए तो पैरामीटर का मीन होता है जो भी आपको गिवन फिगर्स है उसकी सभी साइड्स का क्या कर दीजिए जी सम, यही हुआ इसका मीन, यानी इसकी सभी साइड्स का क्या करना होगा सम। तो हमने पढ़ा है जब ऑल साइड सम हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं 3 into साइड। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर 3 है जिस साइड और सेम है, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मैं लिखा 3 इनटू साइड आपको गिवन है 4 डेसिमल्स 5, मल्टीप्लिकेशन कीजिए 3 5 जा 15 रिमेन 1, 3 4 जा 12 और 1 13 डेसिमल्स, सिंगल के बाद सिंगल डेसिमल्स और सेंटीमीटर था तो मैंने क्या डाल दिया सेंटीमीटर। ये इसका क्या हुआ जी आंसर। इस टाइप से इसका सॉल्यूशंस आप खुद कर सकते हैं, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, मैं आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उनका आपको सॉल्यूशंस करना है। पहले हम क्वेश्चंस को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आपसे बोला गया है दीपिका परचेज टोमेटो फ्रॉम वेजिटेबल्स मार्केट इन होलसेल, और आपसे रेट, इसका रेट दिया गया है 16.50 पर केजी। इफ द वेट ऑफ 1 crate of tomato is 22.5 kg, then how much money he should pay to shopkeeper। यानी आपसे बोला गया है कि दीपिका नाम की एक गर्ल्स है जिसने कुछ टोमेटो परचेज किए हैं जिनका आपको 1 kg का रेट गिवन है, और आपसे बोला है उसने एक क्रेट परचेज की है और क्रेट के अंदर जितना वेट है उसको वेट को भी दिए गए। तो आपसे बोला गया दीपिका कितना अमाउंट उसको शॉपकीपर को क्या करेगी गिवन करेगी। तो हमने पढ़ा है जब भी 1 का देके लार्ज का पूछे यानी स्मॉल का देके लार्ज का पूछे तो डायरेक्ट क्या करते हो मल्टीप्लिकेशंस। तो इसके अंदर भी आप अपना स्टेटमेंट राइट करना और डायरेक्ट क्या कर देना मल्टीप्लिकेशंस, आपको इसका आंसर गिवन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 3 डेसिमल्स फॉर 5 मीटर। आपको एरिया पूछा गया। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने राइट किया गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन। इसके अंदर हम बात करें, आपको एक दिया गया स्क्वायर और स्क्वायर हमने पढ़ा है टोटल साइड इसकी होती है जी सेम, यानी जो भी आपके पास फिगर है उसकी टोटल साइड क्या होती है जी सेम। अगर ये सेम है तो ये भी सेम है और ये भी सेम और ये भी सेम, यानी 4 की 4 साइड्स क्या होती है सेम। तो आपको दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है जी, आपको गिवन है 3 डेसिमल्स 4 मीटर। अगर ये वाली 3 डेसिमल्स 4 मीटर है तो ये भी डायरेक्ट 3 डेसिमल्स 4 सेंटीमीटर होने वाली है। और हमने पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है जी साइड इनटू साइड, और साइड की हम बात करें तो आपको 3 डेसिमल्स 4 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 3 डेसिमल्स 4 से, और इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये जब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 11 90 25। अब बात करें डेसिमल्स की तो 2 और 2 कितने डिजिट हुए जी 4, तो 4 के बाद क्या लगा दिया डायरेक्ट डेसिमल्स 1 2 3 4, 4 के बाद क्या लगा दिया डेसिमल्स, मीटर था तो क्या आ जाएगा मीटर की स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा जी कर सकते हैं इस टाइप से इसका सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम बात करें तो आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। आपको एरिया फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है हमने लेंथ इनटू ब्रेथ, तो डायरेक्ट भी इसके अंदर क्या करना होगा फॉर्मूला राइट कीजिए और क्या कर दीजिए मल्टीप्लिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg basmati rice is 61.95, then find the cost of 21.5 kg basmati rice। आपको बासमती यानी राइस का 1 kg राइस का आपको क्या दिया गया प्राइस, और आपसे पूछा गया है
21.5 kg का रेट। तो हमने पढ़ा है जब भी स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की बात करें, स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की बात करें तो क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्ट इसमें भी क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन खुद कर सॉल्व कर सकते हैं। रिमेन क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास। आज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे 11, और जो क्वेश्चंस आपको गिवन है 11 उनमें से अगर किसी में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना।